गौतम बुद्ध और आम्रपाली की कहानी भारतीय इतिहास और बौद्ध धर्म की एक महत्वपूर्ण घटना है जो करुणा, परिवर्तन और आत्मज्ञान के गहरे संदेश को उजागर करती है। यह कहानी उस समय की है जब बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ मगध क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। आम्रपाली एक अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान नर्तकी थी। वह वैशाली गणराज्य की नगरवधू थी जिसे समाज ने एक विशेष स्थान दिया था। आम्रपाली की सुंदरता और कला ने उसे प्रसिद्ध बना दिया था। उसे धन, वैभव और सभी प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त थे, लेकिन वह अंदर से हमेशा खालीपन महसूस करती थी। आम्रपाली का जीवन भले ही बाहरी रूप से भव्य और आकर्षक दिखता था, लेकिन वह आत्मिक शांति और संतोष की खोज में थी। उसकी प्रसिद्धि और संपत्ति ने उसे सामाजिक प्रतिष्ठा तो दी, लेकिन उसका मन सदा अशांत और बेचैन रहता था। उस समय गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वैशाली आए। बुद्ध का आगमन पूरे नगर में चर्चा का विषय बन गया। उनकी करुणा, शांत स्वभाव और गहरी शिक्षाओं ने सभी को आकर्षित किया। लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए बड़ी संख्या में एकत्रित होते थे। आम्रपाली को भी बुद्ध के बारे में पता चला। वह जानना चाहती थी कि आखिर वह कौन है जिनकी शिक्षाओं ने इतने लोगों का जीवन बदल दिया है। उसकी जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती गई। एक दिन बुद्ध वैशाली के बाहर एक आम्रकुंज, आम के बगीचे में रुके हुए थे। यह आम्रपाली का निजी बगीचा था। जब आम्रपाली को इस बात का पता चला तो वह बुद्ध से मिलने के लिए तुरंत वहां पहुंची। जब उसने बुद्ध को देखा तो उनके शांत और तेजस्वी व्यक्तित्व से प्रभावित हुई। आम्रपाली ने बुद्ध से पूछा, हे भगवान, आप इस बगीचे में ठहरे हैं। यह मेरा सौभाग्य है। कृपया मुझे बताइए, मैं कैसे शांति और संतोष प्राप्त कर सकती हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, शांति और संतोष केवल अंदर से प्राप्त होते हैं, बाहरी दुनिया से नहीं। जब तक मन इच्छाओं और मोह में फंसा रहेगा तब तक शांति नहीं मिल सकती। बुद्ध के शब्दों ने आम्रपाली के हृदय को गहराई से छू लिया। उसने अपनी सांसारिक इच्छाओं और मोह से भरे जीवन को पहली बार अलग दृष्टि से देखा। उसने बुद्ध से और शिक्षाएं प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। बुद्ध ने उसे ध्यान और संयम का महत्व समझाया। आम्रपाली ने बुद्ध के चरणों में नतमस्तक होकर कहा, हे भगवान, मैं आपके शिष्य बनने की इच्छा रखती हूं। मुझे सही मार्ग पर चलने का ज्ञान दीजिए। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पास धन और वैभव है, लेकिन वह आत्मिक शांति नहीं दे सकता। यदि तुम सच्चे हृदय से परिवर्तन चाहती हो तो अपना मोह छोड़कर सच्चे धर्म के पथ पर चलो। आम्रपाली ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाने का निश्चय किया। उसने अपनी संपत्ति और वैभव का त्याग कर दिया। अपनी संपत्ति को गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया और बुद्ध के अनुयायियों में शामिल हो गई। उसने ध्यान, साधना और दान के माध्यम से अपने जीवन को बदल दिया। आम्रपाली ने न केवल अपनी इच्छाओं को त्यागा बल्कि समाज के भले के लिए काम करना शुरू किया। आम्रपाली और बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख और शांति बाहरी वस्तुओं से नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों में झांकने और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने से मिलती है। इच्छाओं का त्याग। जब हम अपनी सांसारिक इच्छाओं और मोह को त्यागते हैं तो हमें सच्ची शांति मिलती है। परिवर्तन संभव है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन संभव है यदि वह सच्चे मन से प्रयास करे। करुणा और दान, दूसरों की भलाई में ही हमारा सच्चा सुख छिपा है। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध और आम्रपाली की यह कहानी आज भी हमारे जीवन में प्रेरणा का स्रोत है। यह हमें दिखाती है कि चाहे हमारे पास कितना भी धन, वैभव या शक्ति हो, सच्चा सुख केवल आत्मज्ञान और शांति में है। आम्रपाली का जीवन यह प्रमाण है कि सही मार्गदर्शन और सही प्रयास से किसी भी व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। संदेश: अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए सबसे पहले अपने अंदर की इच्छाओं और मोह को समझें और उन्हें नियंत्रित करें। सच्चा सुख भीतर से ही आता है।